5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयार की रणनीति। पीएम बोले, जनता की सेवा ही बीजेपी का उद्देश्य। कोरोना काल में कार्यकर्ताओं ने सेवा की नई संस्कृति की शुरुआत की। बीजेपी की बैठक के बाद भूपेंद्र यादव ने कहा, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्षों और सीएम ने रोड मैप रखा। पंजाब में बीजेपी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे पीएम मोदी का महिलाओं ने छठ का गीत गाकर किया स्वागत। छठ पूजा की थाली लिए महिलाओं को पीएम ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। कोरोना की वजह से सभी सदस्य शामिल नहीं हो पाए। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दिखा योगी आदित्यनाथ के बढ़ते राजनीतिक कद का असर। बैठक में सीएम योगी ने राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर बोले यूपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। कहा, चुनावी राज्यों में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के काम पर चर्चा हुई। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर कांग्रेस का तंज। कहा, राष्ट्रवादियों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। चीन को लेकर रणनीति साझा करे सरकार। गौतम बुद्ध नगर में जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास की तारीख तय हो गई है। 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन कर सकते हैं पीएम मोदी। जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। गृह मंत्री अमित शाह का 12 और 13 नवंबर को यूपी दौरा। वाराणसी, आजमगढ़ और जौनपुर में पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। यूपी में चुनाव ऐलान से पहले इसी महीने पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन हो सकता है। पीएम मोदी 15 या 16 नवंबर को कर सकते हैं उद्घाटन। लखनऊ से गाजीपुर तक 340 किलोमीटर लंबा है पूर्वांचल एक्सप्रेस। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के उद्घाटन को लेकर अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज। कहा, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से अच्छा नहीं है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज शामली और रामपुर का दौरा। कोरोना में वापस लौटे पलायन करने वाले परिवारों से मिलेंगे। कई लोगों का शिलान्यास और लोकार्पण भी कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अंबेडकर नगर में रैली की। कहा, 2022 में बदलाव होकर रहेगा। बीएसपी से निकाले गए राम अचल राजभर और लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का अखिलेश यादव पर हमला। कहा, बीएसपी और दूसरी विपक्षी पार्टियों से निकाले गए लोगों को लाने से समाजवादी पार्टी का जनाधार नहीं बढ़ने वाला। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर साधा निशाना। बोले, मुख्यमंत्री को लैपटॉप चलाना नहीं आता, इसलिए लैपटॉप नहीं बांटे। और आइए तेज रफ्तार से आपको कुछ और जरूरी खबरें बता देते हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का विवादित बयान। कहा, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे राम, बल्कि पुत्रेष्टि यज्ञ कराने वाले श्रृंगी ऋषि के बेटे थे। पश्चिमी यूपी की शामली में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का परिवर्तन संदेश। रैली में बड़ा वादा। बोले, चुनाव के बाद 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और किसानों को 1.5 गुना ज्यादा गन्ने का मूल्य देंगे। अमेठी जिले की 2 सड़कों को लेकर लखनऊ में अनशन पर बैठे समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह की तबीयत बिगड़ी। अस्पताल में भर्ती। 8 दिन से आमरण अनशन पर है राकेश। पंजाब विधानसभा का आज से 2 दिन का विशेष सत्र। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने और कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास किया जाएगा। पंजाब कांग्रेस के खींचतान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान। बोले, झगड़ा नहीं है, सबका अपना अपना तरीका है। जनता के हितों की जिम्मेदारी पंजाब सरकार और प्रदेश कांग्रेस की है, दोनों जिम्मेदारी से नहीं हटेंगे। तेल पर टैक्स कम करने वाला पहला कांग्रेस शासित राज्य बना पंजाब। चन्नी सरकार का फैसला। डीजल की कीमतों में 5 रुपए तो पेट्रोल के दाम में 10 रुपए की कटौती। बीजेपी का पलटवार। कहा, बीजेपी शासित राज्यों ने ज्यादा कम किए तेल के दाम। पंजाब के फगवाड़ा में अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने खेला फुटबॉल। पार्टी के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। गोवा में खनन रोक के खिलाफ अभियान चलाने वाले नेता पोती गांवकर आम आदमी पार्टी में शामिल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में सदस्यता ली।
गोवा में बीजेपी सरकार पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का हमला। कहा प्रमोद सावंत हमें कॉपी कर रहे हैं। मैंने बिजली मुफ्त देने का वादा किया तो उन्होंने एक हफ्ते बाद पानी मुफ्त कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर 3:30 बजे पंढरपुर जाने वाले 2 राजमार्गों के विस्तार की रखेंगे आधारशिला। संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग 4 लेन के होंगे। तीनों कृषि कानूनों को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती का मोदी सरकार पर हमला। कहा काफी दिनों से आंदोलन जारी है। कृषि कानून वापस लेकर किसानों को दिवाली का तोहफा दे सरकार। किसान आंदोलन पर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक की केंद्र सरकार के खिलाफ बगावत। कहा 600 किसानों की मौत हुई लेकिन सरकार ने संवेदना नहीं जताई। रोहतक में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की चेतावनी। 26 नवंबर को संसद कूच करेगा संयुक्त किसान मोर्चा। हरियाणा ने प्रस्ताव पास किया। 9 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में बात रखी जाएगी। सूर्य की उपासना का महापर्व छठ नहाय खाए के साथ आज शुरू। 10 नवंबर को शाम और 11 नवंबर को सुबह का अर्घ्य देंगे व्रती। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा की दिल्ली सरकार को चुनौती। बोले मैं आज आईटीओ पर छठ पूजा स्थल की साफ सफाई कराकर पूजा शुरू कर रहा हूं। अगर केजरीवाल में हिम्मत है तो रोक कर दिखाएं। दिल्ली की कोंडली नहर में पानी न छोड़े जाने से लेकर विरोध प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में करेंगे प्रदर्शन। दिल्ली में छठ पर सियासत जारी। द्वारका के वेस्ट सागरपुर में छठ घाट बनाने को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिया धरना। एमसीडी पर घाट बनाने की अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया। पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात। हरिद्वार में छठ महोत्सव के कार्यक्रम में उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का बीजेपी सरकार पर पूर्वांचल के लोगों की अनदेखी का आरोप। कहा हमारी सरकार ने छठ पूजा पर जो अवकाश घोषित किया था उसे मौजूदा सरकार ने खत्म कर दिया है। और आइए कुछ और अहम खबरों पर अपडेट आपको दे देते हैं फटाफट अंदाज में। एनसीबी की एसआईटी ने आर्यन खान समेत 6 मामलों के आरोपियों को समन भेजा। नवाब मलिक के दामाद समेत सभी को पूछताछ के लिए बुलाया। एसआईटी को 6 केसेस की जांच सौंपी गई है। एनसीबी के समीर वानखेड़े पर लगे वसूली के आरोपों की जांच कर रही विजिलेंस टीम आज मुंबई पहुंचेगी। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने गवाह प्रभाकर सैल को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। क्रूज ड्रग्स मामले में सुनील पाटिल ने मुंबई पुलिस की एसआईटी के सामने दर्ज कराया बयान। एबीपी न्यूज से बातचीत में सुनील पाटिल ने कहा मैं मास्टरमाइंड नहीं हूं। क्रूज पार्टी के नीरज यादव ने पहली टिप दी थी। नीरज के बीजेपी नेताओं के साथ रिश्ते। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने बीजेपी नेता मोहित कंबोज को बताया ड्रग्स केस का मास्टरमाइंड। बोले मोहित ने शाहरुख के बेटे आर्यन को अगवा किया। 25 करोड़ की फिरौती मांगी। समीर वानखेड़े भी साजिश का हिस्सा थे। बीजेपी नेता मोहित कंबोज का पलटवार। बोले खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। 1 महीने तक सो रहे थे क्या? मैंने एनसीपी पर वसूली के आरोप लगाए तो आपने मुझे भी कटघरे में खड़ा कर दिया। मेरा वानखेड़े से कोई संबंध नहीं। राजीव बजाज का नवाब मलिक पर निशाना। कहा नवाब मलिक के पास आरोपों के कुछ तो सबूत होंगे, उन्हें सामने लाएं। मुझे लगता है कि उन्हें किसी ने मिस इन्फॉर्म किया है। महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाब मलिक के मुताबिक क्रूज पार्टी में असलम शेख को भी बुलाया गया था। कई मंत्री के बच्चों को भी बुलाकर फंसाने की थी साजिश। ड्रग्स केस को लेकर बीजेपी नेता राम कदम का महाराष्ट्र सरकार पर हमला। बोले ड्रग्स मामले में सरकार बैकफुट पर है। पूरा मामला वसूली से जुड़ा हुआ है। मामले की सीबीआई जांच की मांग की। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की ईडी हिरासत 12 नवंबर तक बढ़ी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने देशमुख की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश को खारिज किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की बढ़ती सकती हैं मुश्किलें। ईडी के बाद रिमांड पर लेने की तैयारी में सीबीआई। शिवसेना नेता संजय राउत का केंद्र पर तंज। कहा केंद्र सरकार हर चीज का निजीकरण कर रही है। क्या जेलों और क्या एजेंसियां, सभी का निजीकरण कर दिया गया। आर्यन ड्रग्स विवाद के बीच दिल्ली आए थे फिल्म अभिनेता शाहरुख खान। खबरों के मुताबिक शनिवार रात चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे थे। रविवार को लौट गए। बिहार के वैशाली में दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने। दबंगों ने एक बुजुर्ग की पीट कर बेरहमी से हत्या की। प्यास लगने पर दूसरे के चापाकल पर पानी पीने चला गया था बुजुर्ग। आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस।
शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब से लगातार कई मौतों के बाद खुली पुलिस प्रशासन की नींद। बक्सर में कई जगहों पर छापा, भारी मात्रा में शराब भी बरामद। दिल्ली में अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। नारकोटिक्स ब्यूरो और स्पेशल टास्क फोर्स ने 48 घंटे में 6 झपटमारों को गिरफ्तार किया। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ड्रग्स के तस्कर मृत विजेंद्र के साले अमित के घर छापा, 1 करोड़ 13 लाख से ज्यादा नकद बरामद। आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस ने आयकर विभाग को जानकारी दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।